नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित। छत्तीसगढ़ में मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित हुई है। श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ ने लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत मजदूरों के लिए वेतन दर तय की है। यह दर 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, जो कि 30 सितंबर 2023 तक के लिए है। नई दरों में 45 रुपए अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपए और प्रतिमाह 260 रुपए की वृद्धि हुई है। कृषि नियोजन में कार्य मजदूरों के लिए 225 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित मजदूरों के लिए प्रति 1000 अगरबत्ती के लिए 5 रुपए 85 पैसे की वृद्धि की है। सीएम भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट आने पर हताश भाजपा प्रवर्तन निदेशालय की मदद से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार को आबकारी मद से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में 6000 करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विभाग का राजस्व बढ़ा तो घोटाला कहां से हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। ईडी का एकमात्र काम चुनाव में भाजपा को मदद करना है। कर्नाटक के जरिए छत्तीसगढ़ को भी साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है, जहां पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री है। भाजपा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही राज्यों की कांग्रेस सरकारों को हराकर सत्ता से बाहर करने का मंसूबा रखती है और इसके लिए जोर शोर से तैयारी भी कर रही है। कर्नाटक चुनाव में जोर शोर से जारी चुनाव प्रचार के बीच भाजपा ने कर्नाटक से छत्तीसगढ़ को भी साधने की कोशिश शुरू कर दी है। भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है और इसी तरह का मॉडल कर्नाटक में भी लागू करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड। उच्च शिक्षा विभाग को छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन को देश की प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। विभाग को यह अवार्ड देश के कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता करते हुए कई चरणों की प्रस्तुतिकरण, वोटिंग एवं उपलब्धियों के कारण प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उच्च शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नैक के द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुरूप शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अकादमिक स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर नैक से संबद्धता प्राप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया है। महिला मोर्चा ने पूरे छत्तीसगढ़ में किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा ने आज कांग्रेस सरकार में 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में पूरे प्रदेश में संभाग मुख्यालयों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। विधानसभा के पास रायपुर ग्रामीण जिला के प्रदर्शन में शामिल रायपुर संभाग प्रभारी विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि जब तक ईडी की छापेमारी नहीं हुई थी तब तक शराब बिक्री की बड़ी रकम इस रैकेट के पास जा रही थी। जब से ईडी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है तब से आबकारी राजस्व में आश्चर्यजनक रूप से आय बढ़ गई। साफ है कि जो पैसा गलत हाथों में जा रहा था वह ईडी के डर से सरकारी खजाने में जाने लगा, लेकिन 4 साल में भूपेश बघेल सरकार में 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया गया। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सली फिर से आमने सामने, जंगल में हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हफ्ते भर में एक के बाद एक नक्सली पुलिस मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। सुकमा के भिज्जी थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में जवानों ने एलओएस कमांडर और महिला नक्सली का एनकाउंटर किया है। जवानों की टुकड़ी 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली के आने की सूचना पर रवाना हुई थी। वहां से लौटने के दौरान ही माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का पुलिस के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में 10 मई के कार्यक्रम, रोजगार मेला और राजस्व अधिकारियों की बैठक। छत्तीसगढ़ में आगामी 10 मई में विभिन्न जिलों में प्रदेशवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं और शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ रोजगार मेला, छत्तीसगढ़ राजस्व अधिकारियों की बैठक, इसके साथ ही युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन भी हो रहा है। महिला आईटीआई कांकेर में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुजुकी मोटर्स द्वारा 10 मई को सुबह 9:30 बजे से रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त रोजगार मेला का फायदा उठाते हुए जिले के बेरोजगार इच्छुक युवक अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आईटीआई प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 5 फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो सकते हैं।
आपकी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मांग, भूपेश बघेल और राहुल गांधी की भूमिका की हो जांच। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के पर्दाफाश पर भाजपा पर नरमी बरतने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आपने इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका की जांच करने की मांग की है। आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में शराब का कारोबार प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी रूप से चलता है। यहाँ 800 सरकारी दुकानें और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इस सरकारी कॉर्पोरेशन के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए आबकारी विभाग में ऐसे अधिकारियों को लगाया गया जिन्हें डराकर काम करवाना आसान हो। इस बात को स्पष्ट रूप से अधिकारियों के नामों के साथ मीडिया रिपोर्ट्स में भी लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा मोचा का असर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। मौसम हर रोज लुका छिपी खेल रहा है, कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश हो रही है। इस बीच चक्रवात तूफान मोचा से फिर मौसम में बदलाव होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मोचा के चलते देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 8 मई से 12 मई तक भारी बारिश पूर्वानुमान किया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में चक्रवाती तूफान मोचा का असर आगामी दिनों में तेज होने की संभावना है, जिसका असर पड़ोसी देश सहित भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 24 नए केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। प्रदेश भर में 767 नमूनों की जांच में 24 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 53 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। बढ़ते संक्रमण के मामले में एक तरह से यह छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। हालांकि कोमोर्बिडिटी यानी कोरोना के अलावा अन्य गंभीर बीमारी की वजह से बलौदाबाजार के एक मरीज की मौत हो गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।